काल के 21 ब्रह्मांड के तिलिस्मी किले को तोड़ने के लिए। हर युग में उस अविनाशी शक्ति का आना निश्चित होता है। युग परिवर्तन की महान घटनाओं से उस महापुरुष का गहरा संबंध होता है। जहां एक और एक महापुरुष के द्वारा एक इंजीनियर से भक्त और एक भक्त से संत बनने का सफर शुरू हो चुका था। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया धूल हो जासी। आज जानेंगे कैसे हुआ संत और भगवान की लीला का ये अद्भुत संगम। तुम्हारे कारण सब छोड़या, अब मोहि क्यों तरसा। लेकिन जब वो अविनाशी अपना वचन पूरा करने के लिए इस धरा पर स्वयं आते हैं, तब होता है स्वर्ण युग का आरंभ। आ गई वो घड़ी जिसका था सबको इंतजार। कबीर सागर में लिखी हर बात पर होगा अब सबको एतबार। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। बाहर वे पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटाकर एक पंथ चला। संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर के मिलन की ये अद्भुत और महाअलौकिक सच्ची घटना 28 जून 2025 को दोपहर 12 बजे केवल संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर। संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं।
अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। कौन ब्रह्मा का पिता है, कौन विष्णु की मां, शंकर का दादा कौन है, हमको दे बता। ये जानने के लिए कृपया सुनिए। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब दर्शकों, जब कोई व्यक्ति अपने जीवन में सुख और शांति की तलाश में सभी देवी देवताओं की भक्ति करता है, व्रत उपवास और तमाम तरह की साधनाएं अपनाता है, और फिर भी उसे ना शारीरिक सुख मिलता है और ना ही मानसिक शांति, तब उसका भगवान के प्रति विश्वास डगमगाने लगता है और फिर वह अंदर ही अंदर खुद से यह सवाल करने लगता है कि क्या मेरी भक्ति सही है भी या नहीं। दर्शकों, कुछ ऐसी ही कहानी थी राजस्थान के रहने वाले बाबूलाल जी की। बाबूलाल जी ने अपने जीवन में बचपन से ही तमाम भक्ति साधनाएं अपनाई, मंदिरों में दर्शन किए, व्रत उपवास रखे, लेकिन हर बार मिला तो सिर्फ दुख और निराशा। लेकिन दर्शकों, आज बाबूलाल जी का कहना है कि मेरा जीवन तब बदला जब मुझे संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा प्राप्त हुई। ज्ञान गंगा पुस्तक मेरे जीवन का वह टर्निंग पॉइंट साबित हुई जिसने मुझे भक्ति के सही शास्त्रानुकूल मार्ग की ओर मोड़ दिया। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज द्वारा बताए गए शास्त्रों के अनुसार भक्ति को अपनाया तो वह चमत्कार हुआ जिसकी मुझे बरसों से तलाश थी। मेरे जीवन के सारे दुख, कष्ट और बीमारियां जैसे छूमंतर हो गईं। तो दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने ज्ञान गंगा पुस्तक में ऐसा क्या लिखा है कि जो भी इस पुस्तक को पढ़ता है वह उन्हीं का हो जाता है। आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं बाबूलाल जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम बाबूलाल दास है। सर कहाँ से आए हैं? सर मैं राजस्थान से नवा नागौर से हूँ। क्या काम करते हैं आप? सर मैं महाराष्ट्र में टाइल का काम करता हूँ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं शुरू से देवी देवताओं की पूजा साधना करता था और सन 2006 में जोधपुर के पास से एक कबीरपंथियों का एक डेरा है भोपालगढ़ तहसील में, जिसको बोलाराम जी महाराज की देवरी कहते थे।
सन 2006 में वहाँ से नाम लिया था और उस नाम की साधना किया करता था। सन 2013 तक मैंने वो साधना की थी, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ था। और अनेक प्रकार की कई साधना करते थे, देवी देवताओं को भी जाते थे, सब कुछ करते थे उसमें। सर, उन साधनाओं को करने से आपको क्या लाभ हुआ? उन साधनाओं को करने से हमें कोई लाभ नहीं हुआ। हम ऐसे ही डोरे ढेरते रहे, ऐसे ही कई कई बातों में चलते रहे, इधर से उधर से पत्र पूजना ये सब करते रहे। उस साधना से न तो आध्यात्मिक लाभ हुआ, न कोई सुख लाभ हुआ, न कोई पारिवारिक लाभ हुआ, और हमेशा विपत्तियों का सामना करना पड़ा। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हम परमपिता रामपाल जी महाराज की शरण में, हम एक भगत जी ने हमको ज्ञान गंगा पुस्तक दी, हम उसको पढ़े। उसको पढ़ने के बाद फिर रामपाल जी महाराज का चैनल पे शाम को सत्संग आता था, उसको हम डेली सुनते थे। तब हमें उन सत्संगों से इतना ज्ञान हुआ, हम पहले की तुलना जो कबीरपंथी हमें दिया करते थे उससे उसकी तुलना की कि वो संत हमें ये नाम देते थे और ये महाराज हमें शास्त्र खोल के बता रहे हैं कि कबीर सागर में इस जगह या बोध सागर में इस जगह पे वो ये लिखा है। जब उसमें परमात्मा ने बताया था कि धर्मदा तुझे लाख दुआई, ये सार शब्द कहीं बाहर न जाई, तो फिर इन संतों के पास ये सार शब्द आ गया कहाँ से? और नहीं ये कोई शास्त्र कुनूल साधना देते थे, न कोई इनका ज्ञान का कोई आधार नहीं था, न इनका कोई शास्त्र खोला, न कोई प्रमाण सहित कोई इनको बात थी कि परमात्मा ने जो संतों ने पहले क्या कहा था, न उनका इनका विचारधारा था, न कोई उनके पास सतभक्ति थी। और उसी के पीछे पीछे हम काफ़ी दिनों से ये चल रहे थे। तो मालिक का सत्संग देखा तो हमें उन शास्त्रों से सब प्रमाणित किया कि वेदों में, शास्त्रों में, गीता में क्या कह रहा है, वेद क्या कह रहे हैं, और परमात्मा जब कबीर साहिब भी पूर्ण परमात्मा उन्होंने क्या कहा था, वो लोग आज तक ये कबीरपंथी लोग इस चीज़ को समझ नहीं सके। जो आज परमात्मा ने खुद हम पर दया करी और आज समझ में आया, वो खोल खोल के बता रहे हैं कि इस जगह पे ये लिखा है, इस जगह पे ये लिखा है। लेकिन फिर भी ये अज्ञानी लोग जो धर्म का धंधा बना रखे उस बात को नहीं समझ रहे। तो ऐसी मालिक की रजा हुई, ऐसे हमने शरण में लिया मालिक ने। तो फिर सर, संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? परम संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाने के बाद हमको पहला लाभ आध्यात्मिक ज्ञान हुआ, हमें सत्साधना मिली, सतभक्ति मिली और सतमंत्र मिले जो प्रमाणित है, शास्त्रों में अनुसार प्रमाणित है, वो हमें संत रामपाल जी महाराज ने दिए। उसके अनुसार हमें साधना करें और हमें सुख शांति। आज एक बार मैं महाराष्ट्र में जहाँ मैं काम करता हूँ, पहले मैं इन देवी देवताओं के चक्कर में अगर मैं जो साधना करता था तो मेरी एक सबसे घटिया आदत थी कि महाराष्ट्र में कोई लॉटरी खेलते हैं ऐसा, तो मेरी वो आदत पड़ गई थी। तो वहाँ पे पैसा जाता आता कोई कुछ लाभ नहीं होता। तो मालिक से जैसे ही मैंने नाम लिया और मालिक ने जैसे ही सिर पे हाथ रखा तो मेरी वहाँ आज तक मेरा मन नहीं गया और मैंने वहाँ तक आज तक 3 साल हो गए पैर नहीं रखा वहाँ मैंने। संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद फिर मैंने आज तक उन लॉटरी में मैंने एक कदम ही नहीं रखा। मालिक ने ऐसा दिमाग फेर दिया कि वहाँ पे जाने का मन ही नहीं करता, हमेशा सतभक्ति में ही मन करता है। और भगत जी, तीसरा लाभ परमात्मा ने ये दिया कि पहले हम जैसे कर्जे में दबे रहते थे, आमदनी नहीं होती थी, सब दरवाजे बंद है, और मालिक के आने से आज सब दरवाजे खोल दिए परमात्मा ने। और जहाँ दास के पास एक ओडी ज़मीन नहीं थी, आज परमात्मा ने 2-2 प्लाट दरा रखे, सब मालिक की व्यवस्था सब कुछ की, हर दर से दरवाजे खोल दिए मालिक ने। और एक बार की बात है, मेरे एक परमात्मा की दया से मैंने रिक्वेस्ट की थी मालिक, तो परमात्मा की दया से एक बच्ची का जन्म हुआ। तो वो बच्ची आज 1 साल की हुई है, 11 महीने की लगभग हुई है। तो वो एक बार मैं घर में सफाई कर रहा था, तो एक लकड़ी का एक दरवाज़ा है जहाँ हम बाहर निकलते हैं, जिसको बाड़ा बोलते हैं, उस दरवाजे के हम लकड़ी का मोटा पोड़ लगाते थे, ऐसा बहुत मोटा, उसको बंद करने के लिए। तो मैं जब वो बच्ची वहाँ उसके पास बाहर निकलना चाहिए, तो उस दरवाजे को ऐसे खोला तो वो इतना मोटा जो लकड़ा था वो यहाँ सिर पे गिर गया, जबकि वो अभी पैर चलना भी नहीं आता उसको। उस बच्ची को पैर चलना भी नहीं आता, वो इतना मोटा लकड़ा उसके बच्ची के सिर पे गिर गया।
और इतनी आवाज़ आई जैसे कि सिर के 2 भाग हो गए। फिर मैं एकदम भाग के जाके देखा तो ऐसा क्या बोला, जाके देखा तो बच्ची ऐसे पड़ गई और मैंने सोचा ये तो चली गई। जैसे ही मैंने फिर वो रोई अकेले, मैं मालिक के जहाँ जोत लगा था वहाँ लेके आया तुरंत मालिक के। फिर मैंने देखा सिर में तो एक बाल को भी कहीं टच नहीं था बिल्कुल कि यहाँ पे कुछ सुई भी लग जाए, जबकि वही लकड़ा मेरे पैर पे एक बार पड़ा हुआ था तो मेरी आंगली 4 दिन तक सनी हुई थी। और उस बच्ची का जो छोटा सा सिर है, अभी सिर पक्का भी नहीं होगा उनका, एक बाल भी बांका नहीं हुआ उसका। मालिक ने उसको तुरंत हाथ में लेके बचा लिया। ऐसी मालिक की दया हुई। सर आप कैसे कह सकते हैं कि जो भक्ति साधना संत रामपाल जी महाराज देते हैं वो ही ठीक है, बाकी जो संत भक्ति साधनाएं देते हैं वो ठीक नहीं है? भगत समाज इसका निर्णय कैसे कर सकते हैं? जी सर, ये तो शास्त्रीय प्रमाण है इनका शास्त्रीय प्रमाण है कि जितने भी ये धर्मगुरु है अपने, उनके पास न वो लोकवेद है उनके पास, क्योंकि शास्त्रों में गीता में जितने भी धर्म शास्त्र है उनमें लिखा क्या है और वो बताते क्या हैं। और रामपाल जी महाराज आज सब ग्रंथ खोल के एक्यूरेट बताते हैं कि ये बात यहाँ पे लिखी है और ये बात ऐसी है और इस बात से ऐसा करने से ऐसा फ़ायदा मिलता है। यही फ़र्क है कि परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ही है और उन्होंने ये बता दिया है कि आज तक हम सब कुछ पढ़ लिए थे, हमें ये भी ज्ञान नहीं था कि परमात्मा कौन है। आज तक ऐसा कोई धर्मगुरु, ऐसा कोई वेद ज्ञानदाता कोई भी नहीं हुआ, ये नहीं बता सका कि परमात्मा कौन है। आज वही मालिक ने परमात्मा रामपाल जी महाराज ने बता दिया कि परमात्मा कौन है, वो परमात्मा कैसी लीला करता है, कहाँ रहता है, कैसे आता है, आज उन्होंने खोल खोल के सब ग्रंथों से प्रमाणित कर दिया है। फिर भी ये धर्मगुरु ऐसी बातों को नहीं मानते हैं, ऐसी इनकी सोच है। भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि ये मनुष्य जन्म मिला है, हम न जाने कितनी बार जन्म गए, कितनी बार मर गए। आज हमें परमात्मा के विधान के अनुसार आज हमें इतनी बुद्धि दी, आज हमें ऐसा परमात्मा की दया हुई है, ऐसे सत्संग मिले, परमात्मा ऐसे संत मिले, आज हमें सब खोल के बता रहे हैं कि आप देखो, शास्त्र मेरी नहीं मानो, शास्त्रों में देख लो, उनके अनुसार साधना करो, पहचानो परमात्मा को कौन है, कौन नहीं है, कहाँ है, कैसा है, उनके अनुसार भक्ति करो और नाम दीक्षा लेकर उनका क्या नाम है, कैसे मिलता है, सब परमात्मा शास्त्रों में लिखा हुआ है। आज मालिक खोल खोल के बता रहे हैं, उनके शरण में आओ और उनको ज्ञान को ग्रहण करो और नाम दीक्षा लेके इस आवागमन से मुक्त हो। सर जो लोग संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहते हैं वो संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा कैसे ले सकते हैं? मैं भगत समाज से ये कहना चाहता हूँ कि अगर जो कोई संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है, ज्ञान समझना चाहता है, तो टीवी पे डेली सत्संग आता है, वो सुने। और जैसे उनका एक पुस्तक सेवा है ज्ञान गंगा, वो आज हर जगह बढ़ रही है, उनको गहराई से पढ़े और उनका अन्य शास्त्रों से, संतों की बातों से, विचारों से मिलान करें और ये बात को सतोले कि वास्तव में ये सही है और ये गलत है। तो ऐसा करके सोच समझने के बाद वहाँ पे जहाँ सत्संग आते हैं टीवी पे, वहाँ पे उस पर एड्रेस नंबर दिए हुए हैं, तो आप उन नंबरों पे संपर्क करके वहाँ के आसपास के स्थल की जानकारी लेके नाम लेके कल्याण करवाएं। सर धन्यवाद। सत साई। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रो गया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आसी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, इन झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गही अंधे ने, ये मार्ग कौन बतासी। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रो गया रे। जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जान्या, जग सारा रो गया रे। भाई सार शब्द सर जीवन बूटी,
गैस गैस अंग लगावे, सार सबदर सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। सार सबद सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे, सार सबद सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे, जग सारा रोगिया रे। जिन सतगुरु वेद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे। अब परमात्मा ने कहा कि ये सब पूरा विश्व रोगी है। कौन से रोग से रोगी है? ग्रस्त है ये जन्म और मृत्यु के रोग से। और जब तक जन्म और मृत्यु का ये रोग नाश नहीं होगा, तब तक आत्मा स्वस्थ नहीं हो सकती, तब तक परम शांति नहीं हो सकती। तो पुण्यात्मा परमात्मा के पाने के लिए हमें एक विशेष विवेक की आवश्यकता पड़ेगी। उसके अंदर हमें सबसे पहले कौन सी वस्तु को आधार मानना पड़ेगा? हमने परमात्मा के पाने के लिए उस साधना को आधार मानना पड़ेगा जिस साधना को करके जिन महापुरुषों को हम अमर मानते हैं, कि जो संत जो महापुरुष मुक्त हुए हैं, उन्होंने कौन सी साधनाएं की, कौन सी भक्ति की, और उन्होंने कौन परमात्मा बताया। फिर तो बात सब संशय खत्म हो जाती है, बात ही समाप्त हो जाती है। हमारे अंदर जो शंकाएं थी वो नष्ट हो जाएंगी। उसके साथ साथ जो उन महापुरुषों ने साधनाएं की और वो मुक्त हुए, उसके साथ साथ फिर उनका कुछ संकेत, कुछ विवरण हमारे सद्ग्रंथों में विद्यमान है, तो भी हम उसको समर्थन मानेंगे। जैसा कि आज सुबह के सत्संग में आपको बताया था, 5 वेद हैं, ये प्रमाणित ग्रंथ हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये तो वेल नोन है। और 5वां जो सूक्ष्म वेद है वो परमेश्वर ने स्वयं आकर के बोला है अपने मुख कमल से। उसके विषय में श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में प्रमाणित किया है। गीता ज्ञानदाता कहता है कि जैसा कि मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 25 से लेकर 30 तक में वर्णन किया कि कोई तो देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल हवन यज्ञ करता है, कोई योग अभ्यास आसन ही करता है, कोई स्वाध्याय करता है, और ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। यदि उनको पता, क्योंकि पाप नाश होए बिना भगवान मिले नहीं, निर्मल होकर ही परमात्मा प्राप्ति होगी। तो भावार्थ ये है कि वो सभी इसलिए अपनी अपनी साधनाओं को श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं कि उनको वो उचित मान रहे हैं, पाप नाशक मानते हैं। फिर गीता ज्ञानदाता कहता है 4थे अध्याय के 32वें श्लोक में कि इस प्रकार की
विस्तार के साथ यज्ञ अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी। ब्रह्मण मुखे, यहां गीता अनुवादकर्ताओं ने बेईमानी कर रखी है। ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर रखा है वेद की वाणी। वेद वाला ज्ञान तो वो गीता ज्ञान दाता बोल ही रहा है, और उससे वो हटकर बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही गई है। अब श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में ये ब्रह्मण शब्द है, जो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ब्रह्मण मुखे शब्द है, वहां भी ब्रह्मण शब्द है। तो वहां इनकी नीत साफ थी अनुवादकर्ताओं की। इन्होंने वहां पर ब्रह्मण का अर्थ कर दिया सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो इसका असली अर्थ है। और यहाँ चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये डंडी मार गए, क्योंकि इनको ज्ञान था नहीं, बेईमानी कर गए। यहां लिख दिया वेद की वाणी। यहां भी लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। आपको दिखाते हैं, थोड़ा सदग्रंथों को रूबरू कराएंगे तभी तो विश्वास होगा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता पदछेद अन्वय साधारण भाषा टीका सहित। ये गीता प्रेस गुरुकुल से प्रकाशित है। जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है। ये अध्याय नंबर 4 है श्रीमद् भगवत गीता का। ये 25 में क्या कहा है? दूसरे योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का यानी धार्मिक अनुष्ठान का परिपथपाती अनुष्ठान किया करते हैं। पर उपासते माने पूजा करते हैं। ये उपासते माने पूजा करते हैं। और अन्य ब्रह्म अग्नौ यानी ब्रह्म परब्रह्म नहीं, इस काल की साधना तक सीमित है। आत्म रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। और छठा 26वां अन्य श्रोत्रादि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं। यानी कुछ अपने इन कान आदि रोक राख कर ये क्रियाएं करते रहते हैं। दूसरे योगीजन शब्द आदि शब्द सप्रस रूप रसगंध इन समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं, यानी अपने संयम साधना में लगे रहते हैं। दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, श्वासों की, प्राण माने श्वासों की, ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। हवन माने साधना करते हैं। और कई पुरुष दर्व संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, यानी दर्व संबंधी माने धन से होने वाला। जैसे कोई भंडारा कर दिया कि तक कंबल बांट दिए, और कहीं कोई धर्मशाला बनवा दी, कोई मंदिर बनवा दिया, इस तरह कि तो भंडारे कर दिए। इस तरह कहते हैं कुछ एक इस प्रकार की साधना करके संतुष्ट है कि हमने बहुत कुछ कर लिया। द्रव्य संबंधी यज्ञ, द्रव्य माने धन से होने वाली करने वाले कितने ही तपस्या रूप यज्ञ करते हैं। कई तपस्या ही करते हैं, अनुष्ठान करते तपस्याओं का। दूसरे योग करते हैं, योग अभ्यास यानी पेट घुमा दिया कि ऊपर न पर नीचे न सर कर ली। इस तरह की क्रियाओं से ही वो अपने आप को संतुष्ट मानते। और कुछ एक अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, कुछ एक ऐसे जैसे मुंह पर पट्टी बांध गए और नंगे पैरों चल रहे, इसको अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत बोलते हैं। कुछ ऐसी क्रियाएं करते हैं। और कुछ स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं, जैसे गीता जी का पाठ कर लिया या कोई मंत्र, वेदों के मंत्र गोट लिए, इस तरह के स्वाध्याय बोलते हैं। 29-30 में क्या कहा कि दूसरे कितने योगीजन
अपान वायु में प्राणवायु को हवन करते हैं, यानी अपने इन अंदर की 5 प्राणों से ही खसते रहते हैं। प्राणवायु को अपान वायु में। अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले हैं, यानी सीमित आहार, एक बार खा लिया, थोड़ा सा खा लिया, उसका अभ्यास करते रहे। कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राणों की और अपान की गति को रोककर प्राणों को श्वास छोटा कर बड़ा श्वास बढ़ाने घटाने के चक्कर में लगे रहते हैं। प्राणों में हवन क्या करते हैं? ये सभी साधक यज्ञों के द्वारा पापों का नाश कर देने वाले यज्ञों को जानने वाले हैं। इसका वास्तविक अर्थ ये है कि ये सभी अपनी अपनी साधनाओं को पाप नाश करने वाली जानते हैं। यदि ये इनको पता लग जाए कि ये साधना पाप नाशक नहीं है, तुरंत त्याग देंगे ये। यदि यही सही होते, फाइनल होते, तो चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ये नहीं कहता कि और विस्तार के साथ वहां लिखी हुई है। अब और विस्तार क्या रह गया? ये जितने डले डोने थे सारे लिख कर रखे, इसमें बता रखे। अब देखना, अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 32 में कहा है, इसमें एक शब्द है एवं बहुविधा यज्ञ वित्तता ब्रह्मणे मुखे। ये ब्रह्मणे शब्द है इसमें, चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में। कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। अब क्या बताते हैं? इस ब्रह्मणे मुखे का जो अर्थ, ब्रह्मणे मुखे को हमने देखना है, इन्होंने अनुवाद गलत किया है। एवं माने इस प्रकार, बहुत प्रकार के यज्ञ यानी धार्मिक अनुष्ठान इन्होंने वेद की वाणी में कर दिया, ये गलत कर दिया। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहे गए। उन सबको तू कर्म जान, यानी कर्मों से, शारीरिक क्रियाओं से संपन्न होने वाले जान। नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम से लागबे, ये क्रिया है उसमें। विधि जान, उनको जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब ये देखना, हमने ये गलत कर दिया, ने बेईमानी कर रखी। यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में। अब आपको दिखाते हैं इसी श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में। यहां देखना 23 में, इसमें है ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण तिर्विद समर्थ ब्राह्मणा तेन वेदा च यगा च विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत इति माने यह, ऐसे यह। तिर्विध माने 3 प्रकार का, ब्रह्मण सच्चिदानंद घन ब्रह्म का। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, ये यहां बिल्कुल सही इन्होंने अनुवाद किया है, का नाम कहा है। अपने आत्मा इस गीता जी अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में एक तो ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि गीता ज्ञान दाता से एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म कोई और है, सुप्रीम पावर, समृद्ध शक्ति, और उसका मंत्र है ओम तत्सत। ये 3 मंत्र का है। तो एक तो हमारी पवित्र गीता से हमें यह मिलेगा कि कौन सी साधना करने की है, वो कौन से मंत्र हैं जो जाप करके मोक्ष प्राप्ति होती है। और दूसरे फिर हम प्रमाण लेंगे उन महापुरुषों से जिनको हम मुक्त मानते हैं और जिनका ये अन्य संत पंथ उन महापुरुषों के भी प्रमाण देते हैं कि वो पार हो गए। वो महापुरुषों की वाणी भी लेते हैं। तो उन्होंने भी कौन से मंत्र जाप किए, फिर ये सब रास्ता साफ हो जाएगा, शंका समाप्त हो जाएगी। शंका समाप्त हुई, भगवान मिला, फिर तो क्रिया करनी शेष रह जाएगी।
और वो क्रिया इतनी आसान है, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का कभी कितना ही भजन कर लो, काम करते करते, और अंतिम सांस तक साधना करनी है, भगवान साथ लेकर जाएगा आपको सतलोक में। अब देखो, अब हम फिर आगे अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 पे। ये 32 पे अब इसमें है, इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी ब्रह्मणे मुखे यहां लिखा गया सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कहे गए हैं। उन सब को तू कर्म जान, यानी शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा कर्म बंधन से सर्वथा मुक्त हो जाएगा। अब इसका तात्पर्य यह है कि गीता ज्ञानदाता, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का सारांश है कि गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, जो उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने यानी परम अक्षर ब्रह्म ने, पूर्ण परमात्मा ने आकर अपने मुख कमल से जो ज्ञान दिया है वो वाणी, मुखे, मुखे माने मुख कमल से उच्चरित वाणी में, मुख से बोले गए उस ज्ञान में वो विस्तार के साथ कहा गया, और उसको जानने के बाद फिर पूर्ण रूप से सभी प्रकार से तो सब कर्मों से मुक्त हो जाएगा। अपनात्माओं, ये तत्व ज्ञान है जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है। ये सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है, और जिसके विषय में गीता ज्ञानदाता अनभिज्ञ है, कहते उसकी वो जानकारी तो कोई उसका रिप्रेजेंटेटिव सच्चिदानंद घन ब्रह्म का जो दास होगा, उससे परिचित जो संत होगा वो बतावेगा। उसके लिए चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में है, जिसको परमात्मा ने, सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने, परम अक्षर ब्रह्म ने, सतपुरुष ने स्वयं आकर के बोला है, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। ये देखिएगा चौथे अध्याय का 34वां श्लोक। ये 34वां श्लोक। उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने स्वयं आकर के बोला है, उस ज्ञान को, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। अपने आत्माओं कितना कंसेप्ट क्लियर कर दिया। गीता ज्ञानदाता अपने से अन्य कोई परम अक्षर ब्रह्म के विषय में कह रहा है कि वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म आकर के अपने मुख कमल से ज्ञान देता है, और वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास समझ, जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, विनम्र भाव से प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेगी। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता उस ज्ञान के विषय में नहीं जानता, नहीं तो ये लिखने और कहने की आवश्यकता ही नहीं थी। ये कह देता कि अगले अध्याय में लिखता हूं, उसमें पढ़ ले, इतनी सी बात थी। ये नहीं जानता, इसने उस ज्ञान को, 5वें वेद को नष्ट कर दिया था, और उसको प्रदान करने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं। अपने आत्माओं, यहां एक कंसेप्ट और क्लियर करेंगे। गीता ज्ञान दाता कहता है, अब उसकी पहचान भी बताता है कि वो तत्वदर्शी संत होगा कैसा।
श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में तत्वदर्शी संत की पहचान बताइए। क्या बताया है कि ये एक संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष समझो, पूरा विश्व सब ब्रह्मांडों समेत, और जिसकी ऊपर को जड़ है, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 में ये स्पष्ट किया है। इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष की जानकारी दी है। अब आपको ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष दिखाते हैं, फिर आसानी से जो दास सब सदग्रंथों से रूबरू करने जा रहा है, आपको आसानी से समझ जाएंगे। देखिएगा, ये समझो एक संसार रूपी वृक्ष है पूरा। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। देखिए श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का ये पंचदशो अध्याय यानी 15वां अध्याय, 15वां अध्याय है। ये इसका प्रथम श्लोक है। इसमें कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य पर्णानि ये तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम इसका अर्थ है कि ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा। अधः माने नीचे होता है, ये भ्रमित है, इन्होंने गलत कर दिया। अधः माने ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले, नहीं। ये 15वें अध्याय के दूसरे श्लोक में 2 बार अधः है, अधः अधः। इसका अनुवाद इन्होंने इसके अगले पृष्ठ पर किया है। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और 2 माने ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। तो हम यहाँ इसको शुद्ध कर लेंगे, इन्होंने गड़बड़ कर दी थोड़ी सी, ये बेईमानी करके जान के समझ में ना आई। अब हम फिर 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में फिर आगे हैं। ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ वाला, और ऊपर को जड़, और अधः शाखम नीचे को शाखा वाला, अश्वत्थम प्राहु अव्यम ये संसार रूपी पीपल का अविनाशी वृक्ष कहा है। छंदासी यस्य प्रणानी इसके जो पत्ते आदि जो है, इसके छंद हैं, विभाग हैं, पार्ट हैं। यह तम वेद उन सभी भागों को जो जानता है, तम उन उस अज्ञान अंधकार में छपे हुए उन सब विभागों को जानता है। स वेदवित् वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। ये देखिएगा, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये भाव कहने का ये है कि ऊपर को जो जड़ है ये वाली, ये ऊपर को जो जड़ है ये तो समझो ऊर्ध्व मूलम तो है आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म, ये तो है वो सच्चिदानंद घर ब्रह्म समझो, ये जड़े तो। और ये तना अक्षर पुरुष, ये परम अक्षर पुरुष, ये तना अक्षर पुरुष। ये देखिएगा, ये पूर्ण ब्रह्म कहो, परमेश्वर कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, या सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहो, ये जड़े हैं। जैसे ये जड़, ओनली जड़। और फिर इसके बाहर जो जमीन से बाहर दिखाई देता है, इसको पेड़ बोलते हैं। गीता ज्ञान दाता ने केवल इतना ही कहा कि ऊर्ध्व मूलम ऊपर को जड़ और नीचे को शाखा वाला, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष कहा है। और जो संत इसके सभी छंद यानी विभागों को जानता है, स वेदवित् वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर कबीर जी ने 600 वर्ष पहले आकर कहा था, तत्वदर्शी संत की भूमिका बताई थी अपने सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपने मुख कमल से बोलकर। वो ऐसी ही लीला करता है, वेद भी प्रमाण देते हैं। 600 वर्ष पहले लगभग परमात्मा ने बताया था कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है जो जमीन से बाहर दिखाई देता, उसको वृक्ष बोलते। अक्षर पुरुष एक वृक्ष है
और सरपुरुष वा की डार, जिसको निरंजन भी कहा, ज्योति निरंजन। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, तीनों देवा शाखा हैं और पात रूप संसार। अब गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो इस संसार रूपी वृक्ष के, जो ऊपर को जड़ नीचे को शाखा वाला उल्टा लटका संसार रूपी वृक्ष है, जो इसके सभी छंद यानी सभी विभागों को बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब देखिएगा, कबीर अक्षर पुरुष एक पेड़ है, निरंजन वा की डार, इसको सर पुरुष भी कहते हैं, ज्योति निरंजन को। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी रूपी शाखा है, ये पात रूप संसार। ये देखिएगा, ये क्योंकि ये जमीन से, ये प्रोक्ष है, पूर्ण परमात्मा तो गुप्त है, जमीन में जैसे जड़ प्रोक्ष होती है। अब ये तना, ये अक्षर पुरुष है, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, और सर पुरुष वा की डार, ये मोटी डार। सरपुरुष कहो, ज्योति निरंजन कहो, काल ब्रह्म कहो। और तीनों देवा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, ये शाखा है। और पात रूप संसार, तो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में ये कंप्लीट ज्ञान लिखा हुआ है। गीता जी के अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 का ये निष्कर्ष है कि उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सब साधना यानी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी बहुत विस्तार के साथ और यथार्थता से दे रखी है। उससे पूछो। और तत्वदर्शी संत की पहचान बता दी कि वो तत्वदर्शी संत बतावेंगे तो कैसा होगा वो, जो संसार रूपी वृक्ष के सभी विभागों को बता देगा। स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। देखना, अब 5वें में हम पढ़ रहे हैं, इन्हीं की वाणी पढ़ेंगे। आदि पुरुष परमेश्वर मूल वाले, अधः शाखम, नीचे को शाखा, ये गलत अनुवाद किया है, बेईमानी कर रखी है। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए, छंदों का अर्थ वेद कर दिया। और उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जड़ से लेकर और पत्तों तक, ये समझो, मूल सहित तत्व से जानता है, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वो तत्वदर्शी संत है, वो वास्तव में ज्ञानी तत्वदर्शी संत। अब इसको थोड़ा सा और आगे पढ़ेंगे। जैसे इस पुस्तक में आगे देखिए, अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर, अब एक हमने पढ़ लिया, दूसरा देखो। इसमें लिखा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण रूप ये शाखाएं हैं। विषय पर वाला ये शाखाएं हैं, बस इतना ही लिखना था। नीचे और ऊपर फैली हुई, सर्वत्र नहीं, क्योंकि पृथ्वी लोक पर यह ज्ञान बोला जा रहा था। और श्री रजगुण ब्रह्मा, श्री सतगुण विष्णु, श्री तमगुण शिव जी की जो पहुंच है, रीच है, प्रभुता है उनकी, वो केवल इन 3 लोकों पर है। पृथ्वी लोक, नीचे पाताल लोक और ऊपर स्वर्ग लोक। इन 3 लोकों पर इनकी प्रभुता है, यहाँ तक इनकी पहुंच है। ये एक एक विभाग के मंत्री हैं। और पृथ्वी लोक पर यूं बोला जा रहा है क्या ना, ऊपर और नीचे यानी स्वर्ग और नीचे पाताल तक इनकी क्षमता है, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की। देखना, अब हम ये दूसरा पढ़ रहे हैं, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 का हम श्लोक नंबर अब दूसरा पढ़ रहे हैं। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप शाखा, यह है अधः च ऊर्ध्वम प्रसरता, तस्य शाखा गुण प्रवर्धा। अब यहां तीनों गुण रूप जल से बढ़ी हुई शाखाएं नहीं है, यह है विषय पर वाला शाखा, विषय विकारों की शाखाएं हैं, ऐसा समझो। इन्हें गलत कर रखा अनुवाद। नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और मनुष्य लोक में, यहाँ पृथ्वी लोक पर
कर्मों के अनुसार बांधने वाली, यानी कर्मों के आधार पर ये हमें से सुनियोजित रखने वाली भी मुख्य कारण है। मूलानी माने जड़ है, ये मुख्य कारण है। नीचे और ऊपर, सभी लोकों में नहीं, केवल नीचे ऊपर फैली हुई है। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, अक्सर ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति सुख और शांति की तलाश में पूरे समर्पण से भक्ति करता हो और फिर भी जब उसे जीवन में बीमारियां और परेशानियां मिले तो उसका भगवान के प्रति विश्वास डगमगाना स्वाभाविक हो जाता है। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी दिल्ली के रहने वाले बाबूराम जी की। बाबूराम जी ने अपने जीवन में अनेकों प्रकार की भक्ति साधनाएं अपनाई, लेकिन इसके बावजूद भी इन्हें किसी भी प्रकार की ना तो मानसिक शांति मिली और ना ही शारीरिक सुख प्राप्त हुआ। लेकिन दर्शकों, आज बाबूराम जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मेरे अंधकार भरे जीवन में उजाला आ गया है। आखिर क्यों बाबूराम जी जैसे लाखों श्रद्धालु अपने धर्म में प्रचलित भक्ति साधनाओं को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति साधना को अपना रहे हैं? आखिर इसके पीछे की सच्चाई क्या है? आइए सुनते हैं बाबूराम जी की कहानी उन्हीं की जुबानी। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम बाबूराम दास है। बाबूराम दास जी, कहाँ से आए आप? मैं ये दिल्ली से, संगम बिहार से। सर क्या काम करते हैं आप? अपना छोटा मोटा काम है, गाड़ी चलाते हैं और दुकान है। सर संत रामपाल जी महाराज से कब से जुड़े आप? सर मैं 2013 से जुड़ा हुआ हूँ और बस परमात्मा की शरण में आने के बाद सभी कष्ट दूर हो गए हैं। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले सभी भक्ति करते थे। मंगलवार को बजरंगबली का व्रत रखना, सोमवार को भोले शंकर जी का व्रत रखना, इनकी सुबह शाम आरती करना, भक्ति करना, पूजा करना, जोत जलाना, हर तरह की भक्ति करते थे जिससे भगवान खुश रहे, हमें लाभ वगैरह दें। पर इस भक्ति में वो लाभ नहीं है जो संत रामपाल जी महाराज की भक्ति में लाभ है। सर उन पूजा को करने से आपको क्या लाभ मिले? सर लाभ तो कुछ नहीं है, बस जीवन कट रहा था, मुक्ति मार्ग नहीं था कोई भी। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति दिखाई है, जो इनकी पूजा में भक्ति है, वो उस भक्ति में भक्ति नहीं है। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? संत रामपाल जी महाराज की शरण में मैं टीवी पे चालन देख रहा था, उसको देखा, उनके वचन सुने, उनका जो भी बातें थी बहुत ही अच्छी लगी सुनने में, जो कि सच है जीवन में। क्योंकि पूजा पाठ करने से, किसी को दिया दीपक कर देने से नहीं सच हो जाता है। जो उनकी बातें हैं वो बहुत ही सच्ची दिल को लगी हैं, मन को लगी हैं, इसीलिए मैं इस भक्ति से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत ही अच्छी भक्ति लगी है मेरे को। इसके अलावा और कोई भक्ति है नहीं जीवन में। सर संत रामपाल जी महाराज ने जो भक्ति आपको दी है उसको करने से आपको क्या लाभ मिले? सर लाभ तो बहुत तरह के हुए हैं। सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि मैं गाड़ी चलाता हूँ और गाड़ी से किसी का भी एक्सीडेंट हो सकता है। एक बार मैं काफ़ी स्पीड से गाड़ी ले जा रहा था और अचानक से एक बच्चा स्कूल से जा रहा था, वो अचानक से बस गाड़ी के सामने ही आ गया था। लेकिन उसने उसका भाई था उसके साथ में, अपने भाई ने उसने हाथ उसका खींच लिया, लेकिन वो हाथ उसके भाई का नहीं था, वो मुझ पे गुरु जी की कृपा थी। क्योंकि हम गुरु जी की शरण में हैं, वो हमें हर मुसीबतों से, हर परेशानी से दूर रखते हैं। अपने भक्तों को, अपने दासों को, अपने बच्चों को वो किसी तरह से निराश नहीं कर सकते हैं। और मेरे बच्चे हैं 2, एक मेरी गुड़िया है, वो अचानक से चौंक जाया करती थी रात में, उसको बहुत ही प्रॉब्लम होती थी, रात में उठ जाती थी, घबरा जाती थी, डर जाती थी। हमने परमात्मा से आस करी, परमात्मा आप ही के बच्चे हैं, इन पे दया करो। जब से वो मेरी गुड़िया बिल्कुल ठीक रहती है और हर तरह की परेशानी परमात्मा ने दूर करी है। मालिक से क्या कहें, बिना मांगे परमात्मा देते हैं, सब कुछ देते हैं। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में लोगों द्वारा ऐसा कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मगुरुओं की निंदा करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सर निंदा तो देखो
किसी के बारे में सर कुछ भी कह देना भी ना एक बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, संत रामपाल जी महाराज हमारे कहते हैं, लेकिन निंदा नहीं करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं ये बात बता रहा हूँ, आप इस बात को महसूस करो। अगर ये जो हम ग्रंथों से बता रहे हैं, बुकों को देख के बता रहे हैं, गीता का ज्ञान बता रहे हैं, बाइबल का ज्ञान बता रहे हैं, इनमें अगर आपको ये कबीर परमेश्वर ना लगे तो आप हमें बताइए। लेकिन कोई भी जो इस बात को कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज गलत ज्ञान बांट रहे हैं, नहीं, बिल्कुल गलत ज्ञान नहीं बांट रहे हैं। अगर कोई टीचर स्टूडेंट को अगर गलत शिक्षा देगा, गलत पढ़ाएगा, तो वो गलत स्टूडेंट है। और दूसरा टीचर आता है और वो कहता है कि ये जो टीचर आपको पढ़ा रहे हैं ये गलत पढ़ा रहे हैं, तो वो टीचर गलत नहीं है, वो सही टीचर है जो बच्चों को, स्टूडेंट को गलत शिक्षा देने के लिए बता रहे हैं। ऐसी संत रामपाल जी महाराज हमको सच्चा ज्ञान देते हैं। जो ज्ञानी हैं, जो भक्ति वाले हैं, जो अच्छे लोग हैं, वो इस ज्ञान को समझते हैं और महसूस भी करते हैं। मैं पूरे समाज से कहना चाहूँगा, पूरे भक्त, पूरी दुनिया, पूरे हिंदुस्तान से कहना चाहूँगा कि महसूस करो अपनी ज़िंदगी को, इस ज़िंदगी को महसूस करो। आप क्यों जीते हो, क्यों मरते हो, क्यों इस दुनिया में आए हो। जब आप छोटे थे, बच्चे थे, फिर बड़े हो गए, फिर खेले कूदे, फिर स्कूल चले गए, शादी हो गई, बूढ़े हो गए, मर गए। ये जीवन तो जिंदगी भर लगा रहना है, लेकिन इस जीवन का आने का फायदा क्या हुआ है, इस जीवन में आपने करा क्या है। वही सदियों से होता हुआ आया है, बस आए और चले गए। ऐसे तो राजा महाराजा पता नहीं कितने चले गए, रावण ने इतने बुरे बुरे कर्म करे, वो मर गया है। दुनिया के राजा महाराजा पता नहीं कितने लोग चले गए, आगे चले गए। लेकिन इस जिंदगी का मेन मकसद, हमारा जीवन की सच्चाई कबीर परमेश्वर की भक्ति है, और संत रामपाल जी के बिना उपदेश लिए वो नहीं हो सकती है। और इस उपदेश को लेने के लिए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आना पड़ेगा और इस ज्ञान को पाना पड़ेगा। और कुछ हमारे नियम कानून होते हैं, उन्हें बस भक्ति से आपने मानते रहो। आप परमात्मा की शरण में रहोगे, अगर आप खाई से भी गिर जाओगे ना, परमात्मा आपको ऐसे हाथ में लेके उठा देंगे। ये हम भक्त समाज जानता है, जो इस भक्ति को महसूस करता है। मैं इस पूरी दुनिया को कहना चाहूंगा कि हर किसी का कोई ना कोई भगवान है, अल्लाह है, गॉड है, राम है, रहीम है, सब कुछ है, लेकिन है सब एक ही परमात्मा की शरण में। जुड़ो मत, आप हमारा प्रोग्राम देखो, गुरुजी की 2-4 बातें सुनो, समझो उन्हें कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। किसी के बारे में सर किसी से कुछ कह देना भी ना बहुत बड़ी बात होती है। कोई शख्स अगर जा रहा है, मैं उससे गाली गलौज करके बोल दूं, मुझे मारने पीटने लग जाएगा। लेकिन अगर मैं उसकी पीठ पीछे बोलूंगा ये बात, तो वो सुन के अनसुना कर देगा कि शायद उसने नहीं कहा होगा। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, लेकिन निंदा नहीं करते। सब ग्रंथों में आप देख लो, गीता में देख लो, कुरान शरीफ में देख लो। देखो, मैं नहीं जानता कि कितने ज्ञान हैं, कितने ग्रंथ हैं, लेकिन हम ये जानते हैं हमारे गुरुजी पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण परमेश्वर है, जिनका ज्ञान बिल्कुल सच्चा है। और वो जो ज्ञान दे रहे हैं ना, वो उन बुकों का एक मिश्रण बना रखा है। यानी कि इन ग्रंथों में भैया बोला जो गया है ना, ये इसको किसी और नाम से पुकार रहे हैं, ये किसी और नाम से पुकार रहे हैं, पर मतलब सिर्फ एक ही है, पूर्ण परमात्मा, पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करो, उनकी ही रजा रखो। सर, हिंदुस्तान में हजारों धर्मगुरु हैं, सभी भिन्न भिन्न प्रकार की साधनाएं देते हैं, उनके लाखों फॉलोअर्स भी हैं, फिर भी आप उन सब को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों गए? सर देखिए, इस दुनिया में हर इंसान सिर्फ लाभ चाहता है, लाभ, बेनिफिट, जीरो कॉस्ट। हमारे संत रामपाल जी महाराज हमको ऐसी भक्ति देते हैं, बेटा आप सिर्फ एक परमात्मा की जोत जलाओ, गुरु जी को प्रणाम करो, उनके श्री चरणों में अपना शीश नमन करो, और बस जो आपको मंत्र दिए गए हैं आप उनका गुणगान करो। आपका हर परेशानी आपके मालिक दूर करेंगे। हर आदमी यही चाहता है मेरे बीवी बच्चे खुश रहें, मेरा कारोबार चलता रहे, और इस जीवन में आदमी को क्या चाहिए, इस जिंदगी में बस यही चाहिए, मेरे बीवी बच्चे ठीक ठाक रहें, मैं ठीक ठाक रहूं। अब आदमी दारू पी लेगा, सिगरेट पिएगा, तो इसमें कहाँ से ठीक रह पाएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं, बेटा दारू मत पियो, तुम्हारे लीवर खराब हो जाएंगे। सिगरेट मत पियो बेटा, है, तुम खराब हो जाओगे, जल्दी मर जाओगे, है। और ऐसे काम करोगे तो फिर वहां नहीं जा पाओगे जहां मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूं। हमारे गुरुजी कहते हैं आपको सतलोक में जाना है। सतलोक जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है, जिसको कोई इंसान जान नहीं पाया। जो ये ज्ञान जानता है सिर्फ सतलोक, सिर्फ वो ही जानता है और कोई नहीं जानता। सर, भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को सर यही संदेश देना चाहूंगा मैं कि मैं भी एक दास हूं, आप भी किसी धर्म के दास हो। कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, लेकिन जो सत्य है वो सत्य है। हम तो ये चाहेंगे कि आप शिक्षित बने और ज्ञान को इसे समझे, देखे,
फिर निर्णय लें कि ये भक्त क्या कहते हैं, क्यों रामपाल जी की शरण में जाते हैं, क्यों भक्ति करते हैं इनकी। आप अगर समझोगे तो आप हमारी जगह खड़े होगे। भक्त समाज से मैं यही कहना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म है, पूर्ण परमात्मा है। हमारी नज़र में वो भगवान है और भगवान की शरण में जितनी जल्दी आप आ जाओ आपका कल्याण होगा और इस जीवन मरण के संकटों से आप मुक्त हो जाओगे। सतलोक जाएंगे सब लोग, अच्छे से वहाँ रहेंगे। बाकी बहुत सारी योनियाँ हैं इस जीवन में, कोई कुत्ता बनता है, कोई बिल्ली बनता है। इन सारी परेशानियों से संत रामपाल जी महाराज जी मुक्त कर सकते हैं। आप इनकी शरण में आइए, आपका कल्याण होगा। आप बस भक्ति करेंगे तो आप इस जीवन में सबसे सुख इंसान बन जाएंगे। मैं बस भक्त समान को यही कहना चाहूँगा कि आप आइए और हमारे गुरुजी से उपदेश ले लीजिए। जो चैनल पे प्रोग्राम आता है उसमें सभी नंबर, सभी कांटेक्ट, सभी कुछ दिए जाते हैं। अगर आप चाहें तो मोस्ट वेलकम। हम आपसे चाहेंगे आप आएँ और भक्ति करें। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। काल के 21 ब्रह्मांड के तिलिस्मी किले को तोड़ने के लिए हर युग में उस अविनाशी शक्ति का आना निश्चित होता है। युग परिवर्तन की महान घटनाओं से उस महापुरुष का गहरा संबंध होता है। जहां एक और एक महापुरुष के द्वारा एक इंजीनियर से भक्त और एक भक्त से संत बनने का सफर शुरू हो चुका था। मत कर माया को अहंकार, मत कर काया को अभिमान, काया धूल हो जासी। आज जानेंगे कैसे हुआ संत और भगवान की लीला का ये अद्भुत संगम। तुम्हारे कारण सब छोड़या, अब मोहि क्यों तरसा। लेकिन जब वो अविनाशी अपना वचन पूरा करने के लिए इस धरा पर स्वयं आते हैं, तब होता है स्वर्ण युग का आरंभ। आ गई वो घड़ी जिसका था सबको इंतजार। कबीर सागर में लिखी हर बात पर होगा अब सबको एतबार। 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। बाहर वे पंथ हम ही चल आवें, सब पंथ मिटाकर एक पंथ चला। संत रामपाल जी महाराज और कबीर परमेश्वर के मिलन की ये अद्भुत और महाअलौकिक सच्ची घटना 28 जून 2025 को दोपहर 12 बजे केवल संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल पर। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।